ओम शांति। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो शुरू में जब मेडिटेशन करना सीखते हैं, कमेंट्री करते हैं कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य तिलक के स्थान में एक बिंदी स्वरूप हूँ, चमकता सितारा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से बाहर भ्रुकुटी के मध्य से निकल रही हूँ और ऊपर की ओर जा रही हूँ। चांद तारों से भी पार परमात्मा पिता शिव बाबा से मिलने जा रही हूँ। मैं परमात्मा के करीब पहुँच गई हूँ। इस तरीके से हम कमेंट्री करते हैं। तो उस समय शुरुआत की स्टेज होती है हमारी कमेंट्री में, जैसे हम शरीर से निकल के आत्मा परम धाम की ओर जा रहे हैं, माने परमात्मा पिता से मिलने जा रहे हैं। परमात्मा निराकार शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, उससे मिलन मना रहे हैं। ऐसे हम कमेंट्री करते हैं। तो शुरू में ये प्रैक्टिस करना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि शरीर से हम बहुत अटैच्ड होते हैं। जब हम ज्ञान में नहीं होते हैं, मेडिटेशन वगैरह नहीं कर रहे होते हैं, परमात्मा का ज्ञान नहीं सुने हैं कभी, तो हमको ये नहीं मालूम होता है कि आत्मा क्या है। तो जब परमात्मा ये हमें ज्ञान देते हैं कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, आत्मा शरीर की मालिक है, आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में है, तो फिर हम मेडिटेशन करते हैं। जब तो ये कमेंट्री करते हैं, पहले मन को अभ्यास कराया जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि मन हमारा जो शरीर में बहुत अटैच्ड है ना, वो धीरे धीरे शरीर से डिटैच होना सीखता है। तो धीरे धीरे सीखते 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 जब हम बहुत मेडिटेशन करते करते, इसका अभ्यास करते करते आत्मा को समझने लगते हैं, आत्मा अनुभव करने लगते हैं। मतलब मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। ये जब हमारे को पक्का हो जाता है तो फिर धीरे धीरे ज्ञान भी हमें स्पष्ट होने लगता है ना। फिर जब ज्ञान स्पष्ट होने लगता है, रोज़ रोज़ जब ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं माने ईश्वरी माँ बाप की, तो धीरे धीरे ज्ञान और स्पष्ट होता है। चिंतन करते हैं तो ये और समझ आता है कि ये शरीर से डिटैच करने का अभ्यास है। तो सबसे शुरू में मेडिटेशन हमको समझाते हैं। फिर धीरे 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 जब हम ज्ञान समझने लगते हैं, चिंतन मनन मंथन करने लगते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि शरीर आत्मा के अंदर ही है। पहले हम क्या समझते हैं कि शरीर के अंदर मन है और आत्मा है ना। तो इस तरीके से शुरू में समझते हैं, क्योंकि हम मन के लेवल पे होते हैं ना। उस समय तो हम बस मन ही मानते हैं, अपने आप को शरीर ही मानते हैं। तो ये शुरुआत होती है। इस तरीके से हम कमेंट्री करते हैं। फिर अभ्यास होने लगता है, तब हम ये जानते हैं कि शरीर जो है वो आत्मा के अंदर ही है। तो अब वो आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप इसलिए बोला जाता है ताकि हम मन बुद्धि को एकाग्र कर सकें। ठीक है। फिर समझ में आता है कि आत्मा के अंदर ही शरीर है, आत्मा के अंदर ही मन बुद्धि संस्कार है, विचार जो भी हमारे क्रिएट हो रहे हैं वो आत्मा के अंदर ही क्रिएट हो रहे हैं। तो ये ज्ञान से धीरे धीरे जब हमारी बुद्धि दिव्य बनती जाती है तो हमें ये बात क्लियर होने लगती है। फिर हम समझ पाते हैं कि आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। आत्मा है तो ये शरीर है, और शरीर के अंदर ये विचार मन बुद्धि संस्कार सब कुछ है ना। यदि आत्मा नहीं है तो शरीर क्या है? मिट्टी है ना। तो इस तरीके से फिर समझ आता है। तो वो जो हम शुरू में करते हैं ना, जब नए नए जब होते हैं, जब ज्ञान और मेडिटेशन स्पष्ट नहीं होता है, तब हम धीरे धीरे कमेंट्री के द्वारा शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करते हैं। तो इसलिए बिंदु स्वरूप आत्मा को देखते हैं। और फिर जब हम ज्ञान समझने लगते हैं, मेडिटेशन में जब हम फिर एकाग्र होते हैं, तो हम देखते हैं कि आत्मा के अंदर ही शरीर है ना। तो फिर आत्मा का कहते हैं ना विशाल रूप हमें अनुभव, बेहद की आत्मा, निराकार आत्मा ना। तो वो हमें फिर समझ आता है, और हम फिर ये अनुभव करते हैं कि आत्मा में जो मन की स्टेज है वो बहुत हाई हो गई है। तो जो हमने पहले अभ्यास किया था, मन को शरीर से डिटैच करके ऊपर की ओर जो ले जा रहे थे, उसका मतलब ये था कि हम मन स्टेट ऑफ माइंड को ऊपर की ओर उठा रहे थे, ऊंचाई पे ले जा रहे थे, शरीर से डिटैच करके उसको ऊंचाई पे ले जा रहे थे। और फिर धीरे धीरे स्टेज हमारी मन की ऊपर की ओर जब हो जाती है, तो फिर हमारे
मन को ये अनुभव होने लगता है कि वो परमात्मा प्रेम का सागर, शांति का सागर जो है, पवित्रता का सागर है, वो गुण मेरे अंदर भी हैं। और फिर धीरे धीरे वो परम की स्टेज हम अनुभव करने लगते हैं आत्मा में, है ना। तो इस तरीके से वो परम धाम होता है जहाँ हम परमात्मा के एकदम नज़दीक होते हैं। और फिर उसको हम जब बिल्कुल सब स्पष्ट हो जाता है तो ये समझ आता है कि मेरे ही अंदर की जो शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार, वो भी है, ये शरीर भी मेरे अंदर है, मतलब मैं आत्मा हूँ और ये सब कुछ मेरे अंदर है। और मेरे मन की स्टेज हाईएस्ट जब हो जाती है, जब बिल्कुल हर पल परमात्मा के संग हूँ मैं आत्मा, तो वो है परम धाम। तो इस तरीके से हम समझ पाते हैं इसको। तो जैसे कि शुरू में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम अपने आप को आत्मा बिंदी समझ रहे हैं और परम धाम की ओर जा रहे हैं, चांद तारों से भी पार ऊपर की ओर जा रहे हैं। और परमात्मा पिता शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप निराकार, हम उनसे मिलन मना रहे हैं। ऐसा हम अभ्यास शुरू में करते हैं ना। और उसके बाद फिर जब हमारा अच्छे से अभ्यास होना शुरू हो जाता है तो समझ में आता है कि ये जो मन और बुद्धि के द्वारा, मन और बुद्धि के पंख लगा के जब आत्मा को हमने ऊपर की ओर परमात्मा से मिलन मनाया संकल्पों के द्वारा मन के, तब हमको ये समझ में आया कि धीरे धीरे हमारा ये जो मन और बुद्धि है ये ऊपर की ओर उठने लगी, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करना सीख जाती है आत्मा। और मन जो है वो परम स्टेज में पहुंचने लगता है, माने कि पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज को अनुभव करने लगता है, शांति की हाईएस्ट स्टेज को अनुभव करने लगती है जब आत्मा। तो समझ में आता है कि मन जो है वो परम धाम में है ना। मन की स्टेज जो है वो हाई होने लगती है, किसके द्वारा? मेडिटेशन और ज्ञान के द्वारा। परमात्मा को जानकर जब हम बुद्धि योग जोड़ते हैं तो हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्पों की रचना होती है और स्टेट ऑफ माइंड जो है वो हाईएस्ट हो जाता है। और इस तरीके से हम बेहद की मन बुद्धि के हो जाते हैं, बेहद की बुद्धि हमारी हो जाती है। बेहद की बुद्धि हो जाती है तो परमात्मा भी बेहद का है, आत्मा भी बेहद का है और बुद्धि भी हमारी बेहद की हो जाती है। शरीर से उपराम हम आत्मा अपने आप को समझने लगते हैं। तो इसलिए उस हाईएस्ट स्टेज को, मन की हाईएस्ट स्टेज को ही कहते हैं परम धाम। ओम शांति।